हेलो। कक्षा 10 का विज्ञान में अध्याय 10 का अध्ययन कर रहे थे, प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। इसमें पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का प्रकार कितना होता है। गोलीय दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, और फिर 3 मुख्य बातों को समझा। पहला कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। आइए इसके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसके अतिरिक्त और कौन कौन से मुख्य टर्म्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण पे बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में बताया गया था कि अवतल दर्पण क्या होता है। एक ऐसा दर्पण होता है जिसका बाहरी भाग क्या होता है, रजतित किया हुआ होता है। तो इस केस में बाहरी भाग रजतित है, और ये जो अंदर का भीतरी भाग है वो परावर्तन सतह होता है। इसी के बीच में क्या मौजूद होगा, यहाँ ध्रुव, और यहाँ से एक लाइन पार, और इसमें क्या होगा, एक वक्रता केंद्र। ध्रुव को क्या चीज से दिखाएंगे, P से, वक्रता केंद्र को C से, और यहाँ से एक लाइन पार होगा कुछ इस तरीके से। आप लोग भी इसी तरीके से लाइन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद है हमारा वक्रता केंद्र। इस C और P के ठीक बीच में एग्जैक्टली यहाँ पे होता है एक दूसरा बिंदु F। एक दूसरा बिंदु F, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु, ठीक है। ये क्या होता है, P और C के बीच में होता है। तो पूछा जा सकता है कि फोकस बिंदु क्या है। तो फोकस बिंदु मुख्य अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की बिंदु। इसका एक ये भी खासियत ये भी है फोकस बिंदु का कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश का किरण जाता है तो वो हमेशा फोकस बिंदु से पार होगा। कोई भी प्रकाश का किरण अगर यहाँ से जाता है तो टकराने के उपरांत क्या होगा, देखिए ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण जब भी परावर्तक सतह में टकराता है तो वो कहाँ से पार हो जाएगा, फिर वो फोकस से पार हो जाएगा। तो जब भी पार होगा फोकस, यहाँ या दूसरा एक और लाइन लेके चलते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक लाइन है, तो ये भी कहां से पार होगा, तो इसी फोकस बिंदु से पार होगा। तो जब कभी भी आपका कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो वो कहां से पार होगा, परावर्तन के उपरांत फोकस। तो फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पे मौजूद एक ऐसा बिंदु भी होता है जिससे आपका परावर्तित किरण जो है वो पार होता है। ये सिर्फ अवतल दर्पण में नहीं, इस तरह का आपको उत्तल दर्पण में भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये फोकस बिंदु कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक बात और समझ लीजिए, जैसा कि पीछे बताया गया था पिछले क्लास में कि C और P के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं क्योंकि F बिंदु जो है वो C और P के बीच का बिंदु है।
यानी जो भी दूरी यहाँ C और P के बीच होगा, F क्या होगा, उसका आधा होगा। यानी अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ले लें तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये इसका ठीक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसको डिनोट करते हैं F से, और इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इसको कहा जाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यानी F बराबर हो जाएगा r/2। इसको नोट कर लीजिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस करेंगे, ये दो यहाँ आ जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 2f या 2 × f। ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आप लोग, ये आता है अक्सर। तो इस तरीके से अवतल दर्पण में हमारा प्रकाश का किरण पार होता है। कैसे, ये पैरेलल टू जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, फिर यहाँ पे परावर्तक सतह से टकराएगा, वहां से टकराने होने के बाद फोकस बिंदु से पार करेगा। तो यही है। तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या, फोकस बिंदु क्या होता है, दो बातें फोकस बिंदु के बारे में बताया गया। क्या क्या बताया गया, बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोकस बिंदु के बारे में दो मुख्य बातें हैं। पहला, फोकस बिंदु मुख्य अक्ष पर एक ऐसी बिंदु है जिससे परावर्तित किरण पार होती है। यानी ये मुख्य अक्ष के मुख्य इस पे फोकस बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिसके से क्या होगा, परावर्तित किरण पार होगा। दूसरा, यह मुख्य अक्ष पर एक ऐसी बिंदु है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य होता है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में मौजूद होता है ये फोकस। ये दो मुख्य बातें हैं फोकस बिंदु के बारे में। ठीक, तो यहाँ दो बातें हम लोगों ने सीखा कि फोकस दूरी क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, और परावर्तन कैसे होता है अवतल दर्पण। इसके बाद दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसके बाद जो दूसरा तरह का दर्पण है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर यह है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उभरा हुआ भाग होता है कुछ इस तरीके से, ऐसा दर्पण होता है जिसमें भीतरी भाग जो है वो क्या होता है, रजतित होता है। अपरावर्तित सतह क्या होता है, उभरा होता है। इसमें भी बीच में क्या होगा, पी होगा। और जैसा कि बताए थे कि उत्तल दर्पण के केस में आपका जो वक्रता केंद्र होगा वो पीछे होगा। तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ये मान लीजिए कि ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये पी हो गया, ये सी हो गया। अब ये इसको मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये P हो गया, ये C हो गया। ठीक, इसके बीच में कौन मौजूद होगा, F मौजूद होगा। इस केस में भी वही होता है जैसे पहला अवतल दर्पण में बताया। क्या बताया था अवतल दर्पण में कि इस मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण जाता है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से पार होगा। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा। क्या होगा, ये है इसका मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अगर इस मुख्य अक्ष के समानांतर में कोई एक किरण जाता है तो टकराने के बाद ये फोकस से पार। देखिए अब क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या होता है ना कि एक किरण, ये दर्पण मौजूद है और किरण दर्पण से पार नहीं हो सकता। पार नहीं होगा तो फिर फोकस में कैसे पहुंचेगा,
तो होता क्या है कि ये इस तरीके से दिखाया जाता है। ध्यान से समझिए, किरण टकराने के बाद इधर जाता है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होगा वो ऐसे डॉट लाइन, ऐसे डॉट 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 करके जाएगा, कहां जाके बनेगा, फोकस बिंदु। इस तरीके से ये हो गया आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। उसी तरीके से अगर दूसरा कोई लाइन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन ले लिया गया, तो इसमें भी वही होगा क्या कि ये बिंदु और इस बिंदु को आप मिला दे फोकस के साथ, तो टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगा और ये पैरेलल टू दिस, और ये ऐसे निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित। इस तरीके से देखा ये जाता है। इस तरीके से आपका किरण, चाहे आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका परावर्तन वाला जो होगा किरण, वो हमेशा F बिंदु पे मिलेगा। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग करते हैं, फिर अगले कक्षा में हम लोग बाकी करते हैं।